नमस्ते, मेरा नाम ग्रेस है और मैं एक लड़की हूँ। नमस्ते, मेरा नाम क्रिस्टी राज है, मैं एक ट्रांसमैन हूँ। इस हफ्ते इंडिया लाउड एंड क्लियर में हम आपको तीसरे लिंग LGBTQI समुदाय में ले चलते हैं। एक इंद्रधनुषी छतरी साथ लेकर चले ताकि किसी तरह की पूर्व धारणाओं और गहरे कलंक से बचने के लिए। एक ट्रांसजेंडर का जीवन बहुत ही कठोर और बहिष्कृत होता है। आइए पूछते हैं रंजीता सिन्हा से, जो पिछले 10 वर्षों से कोलकाता में एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और वे उनकी स्वीकृति और अवसरों के लिए लड़ रही हैं। অ্যাক্টিভিজমটা কিভাবে শুরু হয়েছে আমি বললাম যে এই যে যেইভাবে থেকে জেদটাকে আমাকে চাপিয়ে দেওয়া হলো যে করতে দেওয়া হবে না, সংগঠন টিজিদের মুভমেন্টটাকে বন্ধ করার চেষ্টা, প্রতিনিয়ত মানে বিভিন্ন ধরনের ডিসক্রিমিনেশন, মানে সেগুলো এখন মুখে বলা যায় না। আমাদেরকে মারার হুমকি, মারা হয়েছে, ঠিক আছে, বের করে দেওয়া হয়েছে, আজে বাজে আমাদের নামে মিডিয়াতে কভারেজ দেওয়া হয়েছে। हमेशा से भारत का तीसरा लिंग समाज के बंधनों में जकड़ा हुआ है। वे जी रहे हैं आशीर्वाद के बदले दान मांगकर, शादियों में प्रदर्शन कर, भीख मांगकर और देह व्यापार करके। सामाजिक और कार्यस्थल में भेदभाव का सामना करते हुए और बसते हैं किसी शहर के कोने में, अक्सर चुपचाप। नैना कई मायनों में ट्रांस समुदाय के लिए एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है। क्रिस्टी, आप ही ने ये वीडियो बनाया था, आपने नैना की स्टोरी क्यों चूज़ की? मैं और नैना साथ में काम किया था एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे। उसने कंप्यूटर और डिज़ाइनिंग कोर्स सीखा, उसका बाद उसको थॉट वर्क्स में काम मिला। काम मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं उसका ऊपर एक स्टोरी बनाता हूँ, क्योंकि पब्लिक हमेशा सोचते हैं कि लोग ट्रांस वुमेन हमेशा सेक्स वर्क और बेगिंग ही कर सकते हैं। तो वहाँ पे नैना एक मेरे लिए एक मॉडल थी। There is only two options still now. Community is struggling with either we have to do sex work or begging. I was scared about health and all that thing. I was sensitive, so I was not fine with the area where I used to live in. Even here in Bangalore, I had to do the same work and sex work. And I thought of joining computer class, and I started with basic. Same money what I earned, because family support is not there, and I had to support my family too. My father was left home, so I used to send some money to my family also to support my family. नैना ने अपनी सिस्टम से बाहर निकलकर अपने सपने को जिया और एक कंपनी थॉटवर्क्स में मार्केटिंग एसोसिएट की तरह काम कर रही है। दुख की बात यह है कि भारत में लगभग 5 लाख ट्रांसजेंडर में से अधिकांश गरीब हैं, हाशिए पर हैं और कठोर भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। नौकरी और शिक्षा को छोड़कर अधिकतर निरक्षर हैं। लेकिन पिछले वर्षों में लिंग लैंगिकता के अधिकारों में ऐतिहासिक जीत मनाई गई है। 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर तीसरे लिंग को मान्यता दी थी। नालसा का फैसला, जो कि एक सीमा चिन्ह है, उसमें प्रत्येक भारतीय पुरुष, महिला और तीसरे लिंग के रूप में खुद को पहचान कराने का अधिकार है। 2018 में एक और धमाकेदार जीत हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 एक उपनिवेशक कानून को खत्म कर दिया, जिसने समलैंगिक सेक्स को अपराधी बना दिया था। ये जीत आपके लिए क्या मायने रखती है, क्रिस्टी? पहले मैं सोच रहा था कि मैं इसका अंदर आ जाता हूँ, 377 का अंदर आ जाता हूँ, या मुझे भी जेल का अंदर डालेंगे। तो अभी 2018 में जाने का बाद मुझे बहुत खुश हुआ, बट समाज का और लोगों का दिमाग में वो अटक गया कि हम ह्यूमन नहीं है। তো আমাদের সাথে হয়েছে ডেফিনেটলি আফটার 6 সেপ্টেম্বর, বাট আমাদের যেটা লিগ্যাল রিফর্মেশন তো দরকার, কিন্তু সোশ্যাল রিফর্মেশন ইজ মোর চ্যালেঞ্জিং, যেটা নাকি আমরা সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি এবং আমরা চেষ্টা করছি। इतना मेहनत इसीलिए क्योंकि सिर्फ हम नहीं, हर दबा हुआ समाज जानते हैं
ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 जो विवादों में रहा है, साबित करते हैं कि ट्रांस समुदाय अभी भी कई बहस का सामना कर रहे हैं। The NASA judgments gave us the rights to identify ourselves. It was a self-declaration kind of right. But here we'll have to prove it at various steps of the screening committee, starting from a magistrate to a doctor to somebody else to some social worker. And I think at some point they wouldn't mind even asking us to strip down and show our bodies. ये बिल थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि हमने नासा और ट्रांसजेंडर बिल तिरछू शिवा जो लेके आया था, वो बिल सब इन लोगों ने ये करके उल्टा करके, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये बिल लेके आया दिसंबर मंथ में। ये हमने बहुत प्रोटेस्ट किया इसका ऊपर और बहुत रैली भी की है। ये बिल हमको नहीं चाहिए। बट ये बिल में ऐसा है कि अभी मैं बाहर आता हूँ घर से बाहर आने का वक्त मुझे मजिस्ट्रेट का पास जाके अटेंडेंस डालना है कि मैं एक ट्रांस पर्सन हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक फ़ीमेल होकर हमारा इंडिया पे शायद मुझे घर से बाहर आने की फ्रीडम नहीं है। तो मैं मजिस्ट्रेट को मिलेगा कैसे? तो मेरा बारे में मैं कैसे बताऊं कि मैं एक ट्रांस पर्सन हूं? तो ये बिल का अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स है, बट इसलिए हमने अपोज कर रहा था। बट ये बिल तो ऑलरेडी पास हो गया, तो अभी हमारा स्टेट का अंदर इसका ऊपर कुछ हम काम कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। सबसे बड़ी अड़चन है डिग्री सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, इन सब को एक तीसरे पहचान में बदलवाना, जो कि लगभग असंभव है। एक आजीविका कमाने के गहरे परिणामों के साथ आप कैसे जीवन यापन करते हैं? तो क्रिस्टी, आपको कैसी दिक्कतें आई इस मामले में? शायद हमारा पास वोटर आईडी या पैन कार्ड, आधार कार्ड अभी हम ऑर्गेनाइजेशन का लेवल पे करवा रहे हैं, बट अभी एजुकेशन का बारे में सर्टिफिकेट बदलना है। तो शायद मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। दिव्या बोल के एक ट्रांस वुमेन है, वो डॉक्टर पढ़ाई की है, फिजियोथेरेपिस्ट, उसका पूरा एजुकेशन लड़का का नाम पे है। तो अभी वो बाहर जाके वो ट्रांजिशन होने का बाद उसने बहुत बार ट्राई किया वो सर्टिफिकेट रख के, तो लोगों ने उसको पूछ रहे कि ये आपका सर्टिफिकेट है या चोरी करके आया। तो ये क्या फ़ायदा होगा? शायद हमारा ये जेंडर होने का बाद भी हमको बहुत मुश्किल होता है कि हमको काम मिलना ही मुश्किल है। तो इसका बीच में ये सब सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड का वो सब बोलना है, तो हम अलग अलग प्लेस में रहते हैं, तो हमारा घर का परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो हमको बार बार जाके एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ये कितना मुश्किल का काम है। लेकिन सपने सच होते हैं। मैं आपको ले चलती हूँ छत्तीसगढ़ रायपुर के इस सामूहिक विवाह में, जहाँ 15 ट्रांसजेंडर महिलाओं ने अपनी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ की। देखो, बचपन का एक सपना थी जे एक लड़की जैसा लड़की शादी करके ससुराल जाते, अपना घर बसाता है। किन्नरों की शादी नहीं होती, पर आज का दिन, आज का ये रायपुर का दिन पूरे विश्व को संदेश देता है और कि भारत बहुत लिबरल है और यहाँ सभी जेंडर के लिए लोग बहुत सेंसिटिव हैं। बदलाव आ रहा है या परिवर्तन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस बदलाव के खिलाफ हो जाते हैं, और हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है। जो लोग जिस कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, उस कंफर्टेबल जोन से चीज़ें जब लगती है कि कुछ चीज़ें उनके बस में नहीं होंगी, तो कई बार विरोध होता है, लेकिन अल्टीमेटली समय जो है वो परिवर्तन को स्वीकारता है। मैं वीडियो वॉलंटियर्स में कम्युनिटी करेस्पॉन्डेंट का काम कर रहा हूँ। 2010 में अप्लाई करने का मेल और फीमेल एंड अदर्स था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई अदर ऑप्शन रखा था, इसलिए मैंने अप्लाई किया, तो मुझे वो जॉब मिला। मैं अभी बेंगलुरु से काम करता हूँ। मुझे कहना है कि हमारा समाज हमको एक इंसान का जैसा देखे, और मैं भी एक इंसान हूँ आपका जैसा, मुझे भी जीवन करना है इस दुनिया में कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, घर चाहिए, रेशन कार्ड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ऐसा भी मुझे भी चाहिए। तो हमारा लड़ाई जारी रहेगी। इस एपिसोड को लेकर अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट्स हैं तो उसे नीचे ज़रूर लिखें। अगर आप हर हफ्ते देश को तरक्की के रास्ते से भटकाने वाले समस्याओं को लाउड एंड क्लियर देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।